आओ दादा आओ। आज घूमते घूमते जब मैं अपने घर से इस झरने के पास में आए तो यहीं पर किनारे एक बोरे में कूड़ा लेकर के दादाजी बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा, दादाजी सुबह सुबह कैसे इतनी ठंडी में आ गया? तो बहुत ठंड है। तो दादा कहने लगे, क्या करें भैया, हमारा घर बार कुछ नहीं है। घर बार पहले था लेकिन अब नहीं है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई पहले था, अब क्या हुआ, बेच डाला क्या? कहते बेच नहीं डाला, हमारे 2 बेटे थे, दोनों बेटों में लड़ाई हो गई आपस में, और लड़ाई के कारण उनकी दोनों औरतें, दोनों बहुएं, उन्हीं बहुओं के कारण हमारे दोनों बेटों में लड़ाई हो गई। और उसमें ये फैसला हुआ कि भाई पिताजी को कौन रखेगा, पिताजी को कौन रखेगा। तो सबने मना कर दिया। तो हमारा बुढ़ा शरीर, हम कहाँ जाएं? तो हमने कहा, भाई हमारे रखने के चक्कर में आप लड़ाई मत करो और हम चले जाते हैं यहाँ से। तब कोई काम धंधा है नहीं, तो हम यही रास्ते किनारे कूड़ा और खाली बोतलें ही बेच के, बीन करके इकट्ठा करके और यही ले जा करके कबाड़ी की दुकान पर बेच देते हैं, और जो कुछ मिल जाता है इसी से गुजर बसर हो जाता है। आज 3 दिन हो गए मुझे अन्न नसीब नहीं हुआ। तो हमने कहा, दादाजी हमारे घर चलो। तो कह लगे, हम किसी घर नहीं जाएंगे। जब हमारा गुजारा हमारे अपने घर में हमारे बेटों ने नहीं किया तो हम दूसरे घर में क्यों जाएं? तुम कौन से हमारे बेटे हो? अरे हमने कहा, बेटा नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन आप हमारे घर में खा पी सकते हैं, रह सकते हैं। तो बोला कि तुम जाओ, हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमें किसी के साथ नहीं रहना है। जब अपनों ने ठुकरा दिया, हम गैरों पर भरोसा क्यों करें? बात तो सही है। जब अपने ही ठुकरा देते हैं तो गैर कब तक सहारा देगा? भाई 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, 1 हफ्ता दे देगा, ज़्यादा महीना भर कर देगा। ज़िंदगी तो कोई नहीं पार करता है। तो मैंने दादाजी को बिठाया और पूछा कि दादा क्या बात हुई? तो बोले कि बात तो कुछ भी नहीं थी, बात तो कुछ भी नहीं थी। बात ये थी कि बड़े बेटे की शादी कर दी, उसके 4-5 बच्चे हैं और वो ही खेती किसानी में रहता है। और जो छोटा वाला है वो लखनऊ में कमाता है और वो हफ्ते में 15 दिन में आता जाता रहता है। उसकी बहू जो है बड़ी लड़ाका है, बहुत ज़्यादा लड़ाका है। वो यही बात के बार बार कहती है कि तुम कमाते हो, सारा परिवार में लगाते, तो सारा परिवार में लगा देते हो, और इनको क्या है भाई, खेती में से जो कुछ अनाज गल्ला पानी पैदा होता है तो मालिक तो बड़ा वाला भाई था उसका, तो हमारा क्या है? तो इसी को लेकर के लड़ाई कर लिया आपस में। अब सब तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए किसी के पास जगह नहीं है। तो हमने कहा कि चलो हम उनको समझाते। कहते समझाने कोई फ़ायदा नहीं भैया, वो सब लोग आए, गांव के प्रधान ने भी समझाया, किसी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यही कहते हैं कि जिसको ज़रूरत हो ले जाओ बुढ़े को अपने घर। लेकिन क्या करें, हमारी भी पेंशन आती है, ऐसी बात नहीं कि पेंशन नहीं आती है, लेकिन हमको पेंशन लेने जाना ही नहीं भाई। अब समझ लो कि हम अपने बेटों के नज़रों में मर चुके हैं, तो हम मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। जब तक कूड़ा बीन करके इकट्ठा करके गुजारा कर लेंगे, पेंशन में हम हाथ नहीं लगाएंगे। क्योंकि पेंशन आते ही सारे बच्चे पहुंच जाते हैं, पिताजी मुझे दे दो, मुझे ये काम है, मुझे ये काम है। आज तक पेंशन का 1 पैसे का भी कपड़ा मैंने अपने शरीर पर नहीं लिया है, सब इसी परिवार में लगाते रहे। लेकिन अब क्या करें, जब से हमारी बुढ़िया मर गई है तब से समझ लो कि महा परेशानी है। अभी तक तो बुढ़िया लड़ झगड़ कर निपट लेती थी, लेकिन अब बुढ़िया के ना रहने पर हम किससे लड़ें? दोनों बच्चे अपने ही हैं, हम किससे लड़ाई करें? जो सुनता वही यही कहता है कि लो बुढ़िया सठिया गया है। तो अब क्या करें, ये सोच कर हम चुप रह जाते हैं। पहले बुढ़िया निपट लेती थी। देखो आजकल हम अपनी औरतों का सम्मान नहीं करते हैं, ये बात सही है। लोग
ये बात कह देते हैं कि औरत बेकार है, औरत बेकार है। भैया औरत बेकार नहीं होती है, हर कोई साथ नहीं देता है, लेकिन अपनी अगर औरत है तो वो चाहे जैसा हो, चाहे जिस स्थिति में हो, वो अपने पति का साथ देगी ही देगी, ये मान लो आप। तो दादाजी उठकर जाने लगे तो मैंने बोला दादा बैठो भी थोड़ा और बातचीत करते हैं। तो कह लगे बातचीत करके क्या करेंगे, बातचीत करने से मेरा पेट भर जाएगा क्या? अरे हम कहा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन कोई ना कोई तो हल हम निकालेंगे। तो उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, ये पास के ही गांव में था। वो जात के यादव बिरादरी से थे। तो बहुत देर तक बात करते रहे। उसके बाद में हम कहा दादा चलो आज हम तुम्हारे घर चलते हैं, और बहुत लोगों ने फैसला कराया होगा, एक बार हम भी कह कर देख लेते हैं। तो बोलने लगे भैया तुम जाओगे तुम्हारी भी बेइज्जती कर देंगे, वो जो बड़े बड़े लोगों की बात नहीं माने तो तुम्हारी बात कौन मानेगा। तो हमने कहा चलो हम चलकर देखते तो हैं। तो बहुत कहने के बाद फिर दादा तैयार हुए, और वो अपना जो बोरा में कूड़ा भर रखा था उसको यही पास झाड़ी में छुपवा दिया। हमने कहा कि जब नहीं बात बनेगी तो अपना ये बोरा आकर के फिर उठा लेना। दादा के साथ हम उनके गांव गए तो उनके जो है दोनों बेटे मौजूद थे। ठंडी का मौसम, दरवाजे पर आग जल रही थी। दोनों बेटे जो है बोलचाल नहीं, बेटों में बोलचाल नहीं, लेकिन एक ही जगह बैठ करके दोनों हाथ सेक रहे हैं। दादा को लेकर के जब पहुँचे तो छोटी बहू आ गई, बुढ़े लो कर लो बात। बेटे नहीं बोल रहे हैं, बहुएं बोल रही हैं। बुढ़े ने बताया ये दोनों हमारे बेटे हैं, और ये छोटी वाली बहू है जो कह रही आ गए बुढ़े। मैंने उनके बेटे से कहा कि भैया एक चुल्लू भर पानी ले लो और उसी में डूब मर जाओ डूब के। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे बाप को ये बुढ़ा बोल रही आ गए बुढ़े। पूरी ज़िंदगी खपा दी, खेती किसानी करते करते तुमको पाल पोस कर बड़ा किया हैं, और जब इनके सेवा करने का समय आया तो तुम भूल गए अपना फर्ज, और तुम भी बुढ़े हो गए। भगवान ने तुमको भी बेटा दे रखा है, जिस तरह तुम अपने बाप के साथ कर रहे हो इसी तरह तुम्हारा बेटा तुमको करेगा। सपोज करो तुम अपनी बाप की जगह खुद को रख कर देखो, और अपनी जगह अपने बेटे को रख कर देखो। जो सलूक आप कर रहे हो यही सलूक अगर आपके बेटे आपके साथ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? तो बड़ा वाला बोलने लगा कि मैं तो रोकता था पिताजी को, इनको भी बड़ा टिन्न है, ऐंठ कर चलते बने। तो हमने कहा ऐंठ कर चलते बने, तुम्हारा बेटा अगर नाराज़ होकर के घर से भागता उसको दौड़ कर पकड़ते हो नहीं पकड़ते हो? तो तुम इनको पकड़ नहीं सकते थे कि पिताजी कहाँ जा रहे हो? छोटा वाला बोलने लगा कि हम तो भाई रखेंगे नहीं, सौ की सीधी एक बात, हमारे पास अब गुजारा नहीं, इन्हीं के चक्कर में हमारे घर में कलेश होता था। हमने कहा हाँ कलेश होता था, लेकिन सारी पेंशन तुम ही खाते थे, सारी पेंशन तुम्हारे हाथों में आती थी, और आज तुम पैसे वाले हो गए, घर वाले हो गए हो, अरे बड़े इज्जत वाले हो, तो ये सारी प्रॉपर्टी दादाजी की इनको दे दो, इनके नाम जाओ अपने आप कमाओ बनाओ। जो अपने आप बनाना उसमें दादाजी को मत देना। मैंने उनको काफ़ी फटकारा। इतने में गांव में और सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जब भीड़ इकट्ठा हो गई सब लोगों ने कहा कि भैया सब इनको यही समझाते रहे कि बुढ़ापे में बेचारे कहाँ जाएंगे, लेकिन ये किसी सुने तब ना। हमने कहा ये नहीं सुनेंगे, इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, ये साले समझते हैं कि हम हमेशा जवान ही रहेंगे, हमारे पास बुढ़ापा नहीं आएगा। और ये जो धन दौलत है ना ये चंद दिनों की चंद दिनों में ये स्वाहा हो जाएगी, समझे? किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। और ये जो आपके पिताजी वहाँ जा कर के कूड़ा बीन रहे हैं ना,
वो कूड़ा नहीं बन रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी कूड़ा कर रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी कूड़ा हो जाएगी उसी तरह, समझे। कोई ना कोई आकर के उसी तरह बोरे में भर के तुमको फेंक जाएगा। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। हद कर दी तुम लोगों ने, हद कर दी। अरे भाई, घर का बुढ़ा को कितना चाहिए? 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को। कौन तुमको फैशन के लिए कपड़े चाहिए? वो तुमसे होता नहीं है। मैंने दोनों को खूब लताड़ा, और गांव के मोहल्ले वाले भी, और सारे औरतें, आदमी, बच्चे, सारी पूरी भीड़ लग गई और सभी उनको कोसने लगे, भैया तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने उनको प्यार से समझाया कि भैया ऐसा है कि ये नहीं रहेंगे, इनके मरने के बाद भी तुम दोनों का आधा आधा है ना, कोई ना किसी को कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा, आधा तुम्हारा आधा इनका है। तो जो बात एक में रह के हो जाएगी वो अलग अलग होने में नहीं होगी, ये समझ लो। हमने छोटी वाली बहू को बोला कि भाई तुम्हारा आदमी बाहर कमाता है लखनऊ में, तो ये भी तो घर में खेती किसानी करता है, तो जो खेती किसानी करता है उसे तुमने आज तक कोई 1 तोला अनाज खरीदा? कहते नहीं। तो हमने कहा कहाँ से अनाज आता है? इसी खेत में से उगाता वही आता है ना। अब तुम्हारा आदमी परदेश में कमाने लगा, जो खेती किसानी में नहीं पूरा कर पाएगा वो कमा करके कभी पूरा नहीं कर पाएगा, ये नोट कर लेना। जिस दिन अनाज पानी खरीदोगे, बच्चों की बीमारी में लगाओगे, शादी विवाह निमंत्रण वगैरह में पैसे लगाओगे, तब पता लगेगा भाई तुम्हारे बच्चे शादी करने वाले नहीं हैं। जिस दिन शादी करने वाले हो जाएंगे ना, उस दिन तुमको पता लगेगा, सोचोगे मैंने बहुत बड़ा गलत कर दिया, समझे। और ये धरती हमारी माँ है, जो धरती हमको उगा कर दे देगी वो हमको विदेश में जाकर नहीं मिलेगा। लोग ये भूल करके चले जाते हैं कि भाई गांव में क्या रखा है, गांव में क्या रखा है, परदेश में बहुत है। परदेश, मैंने परदेश में जा कर के, मैं वहाँ 35-40 साल रहकर मैं भी परदेश में देखा हूँ कि वहाँ कितना मज़ा होता है। वहाँ जा कर के 12 घंटे मरना पड़ता है, 12 घंटे, तब जा कर के महीने में तनख्वाह मिलती है। और तनख्वाह मिलने से पहले सारा हिसाब किताब बना होता है, इस बार पैसा मिलेगा तो यहाँ लगाऊंगा, इस बार मिलेगा तो वहाँ लगाऊंगा। आखिरी में ठन गोपाल हो जाता है। कहाँ से बचाओगे पैसे? कहाँ से लगाओगे बच्चों की शादी में? कहाँ से पढ़ाओगे लिखाओगे? भाई एक खेती में कमा रहा है, एक बाहर कमा रहा है, तो उसका पैसा थोड़ा बहुत खेती में लग रहा है, इधर खेती से अनाज पानी निकल रहा है, उसको बेच करके कुछ थोड़ा बहुत पैसा घर में इकट्ठा हो रहा है, तो उससे जो घर में बरकत होती है। ये कलेश करने से बरकत नहीं होगी। ये भूल जाओ कि परदेश में जा कर के अब धन्ना सेठ हो जाएंगे। हमने बड़े बड़े परदेश में देखा है, वह जा कर के वो फुटपाथ पर सोते हैं, फुटपाथ पर, समझे। अब कागज़ और ये कूड़ा कबाड़ा जला करके उस पर खाना बनाते खाते हैं। अपने आदमी से पूछो कभी होटल पर खाना खाया है? पूछो, बैठे देखो, पूछो, बताओ किस दिन होटल पर खाना खाया है? ठेली पर खाना खाते हैं, ठेली पर, समझे। बात दोनों के समझ में आ गई। वो कहने लगे भैया बिल्कुल बात सही कह रहे हो, ये औरतें क्या नहीं करवा सकती हैं, ये सब औरतों का खेल है। हमारे दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। हमने कहा गजब का प्रेम था भाई, वाह कमाल की बात कर रहे हो। दोनों भाइयों में प्रेम था और ये अलग अलग स्याही हैं और अपना अपना प्रेम तुम दोनों पर बरसा दिया और तुम दोनों भाई आपस में लड़ गए। गजब का प्रेम है भाइयों में भाई। तुम तो अपनी औरतों को नहीं बदल गए, लेकिन औरतों के कहने में खुद को बदल लिया। कमाल है, शाबाश शाबाश, तुम्हें तो मेडल मिलना चाहिए। मैंने सुलह सपाटी कर दिया, दोनों बेटे गए पिताजी के पैरों पर गिरे। हमने कहा पैर पर गिरने से बात नहीं होती है, चाय बनाओ। छोटी वाली को बोला मैंने, जाओ तुम ही चाय बना करके लाओ, तुमने ही सारा घर को फोड़ा है, चाय बना करके लाओ और हम भी चाय पियेंगे। ठंडी का मौसम, हम सुबह सुबह तुम्हारे घर में दौड़ करके आए हैं। हमने दादाजी को देखा, उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं गई। आज हमारा भी एक बच्चा अगर मुझको बुढ़ापे में ऐसे भगा देगा तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हमारा बेटा तो भाई बहुत सही है, हमको तो हर महीने पैसे भेज देता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी उसको आशीर्वाद देते हैं। हम ही अभी भी गाँव में रहते हैं, बेटा बहू और 2 पोते हमारे, वो दिल्ली में रहते हैं। तो छोटी वाली चली गई चाय बनाने के लिए और हम दादा सब वहीं पर बैठ गए।
आग के तरफ। दादाजी रोने लगे। हमने कहा दादाजी रोइए मत, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को लौट आता है तो उसको भूला हुआ नहीं बोलते हैं। दादा कहने लगे मैं इनको यही बात कहता था भैया कि हमको चौकीदारी समझ कर रख लो, क्यों भगा रहे हो? वो कह रहे हमको ज़रूरत नहीं, वो कहे हमको ज़रूरत नहीं। हमने इनको बेटे को बोला है ये जो दादा कह रहे हैं ना चौकीदार रख लो, आप एक चौकीदार रख कर देखो, रखो एक चौकीदार, दोनों भाई मिलकर के रखो चौकीदार, और दोनों आधी आधी तनख्वाह देना, समझे? 10,000 रुपये का चौकीदार मिलेगा, 10,000 रुपये का चौकीदार। तीनों टाइम उसको खाना खिलाओगे, कपड़ा दोगे, और उसकी ड्यूटी कितनी होगी? 10 घंटे। शहरों में सरकारी नौकरी 8 घंटे की, और प्राइवेट करोगे तो 12 घंटे की, और गांव में 10 घंटे की ड्यूटी। और आजकल भी गांव में जो काम करने वाले हैं वो घड़ी देख करके काम करते हैं, घड़ी देख करके 8 घंटा हो गया भाग लेंगे। तो चौकीदार रखोगे तो वो 10 घंटे ड्यूटी करेगा, तो 10,000 रुपये दोगे, 5,000 तुम्हारे जाएंगे, 5,000 तुम्हारे जाएंगे। उसके बाद खाने का खर्चा, कपड़े का खर्चा, और आपके पिताजी सिर्फ खाना खाएंगे। कितना खा लेंगे खाना भाई? 2 टाइम खाना खाना है, कितना खाएंगे? इनका कितना बड़ा पेट भाई तुम्हारे नज़रों में हो गया है कि ये सारा खाना यही खा जाएंगे? अरे 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को, 1 जोड़ी कपड़ा ले लिया, साल भर चलता है। और ड्यूटी 24 घंटे की चौकीदारी। घर का बुढ़ा है तो 24 घंटे आपके घर की चौकीदारी करेगा वो। मजाल कोई परिंदा पर मार जाए, आपके बच्चों की देख रेख करेगा, घर का द्वार साफ सफाई रखेगा, और टाइम मिल गया तो खुरपी लेकर के खेत में भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये समझ लो कि 10,000 रुपये का तुमने चौकीदार रखा है, वो भी सिर्फ खाने पर, पेट पर आपको चौकीदार मिला हुआ है। पिताजी की सेवा करो, इज्जत करो। तुम भी पिताजी हो गए हो, तुम भी बुजुर्ग हो गए, तुम्हारी भी औलादें आगे बढ़ेंगी। पिताजी का आशीर्वाद लो, आशीर्वाद। मंदिरों में जाते हैं, घंटा हिलाते हैं, वहाँ से क्या मिलता है? घंटा मिलता है, घंटा। जो मंदिरों में जाके घंटा हिलाते हैं उनको घंटा ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। असली देवता तो घर में बैठे हैं, माता पिता हैं, उनको तो तुम ये दिखाते हो ऐसे, ये तो तुमको भी ये मिलेगा, मंदिरों में घंटा ही मिलेगा। मंदिर में जाने कोई फ़ायदा नहीं। लोग तीर्थ करने जाते हैं, अरे सबसे बड़ा तीर्थ जो है माता पिता है। माता पिता की इज्जत करो, माता पिता का सम्मान करो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस कलयुग में अगर सच्चे देवता कोई हैं तो वो हैं आपके माता पिता। मंदिरों में कुछ नहीं रखा है। मंदिरों में जो मूर्तियाँ रखी उनको हमने बनाया है, मंदिरों में जो मूर्तियाँ रखी उनको हमने बनाया है, लेकिन इस मूर्ति को स्वयं ईश्वर ने बनाया है। उसको हम ठुकराते हैं, उसका हम तिरस्कार करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, समझे? जिस मूर्ति को ईश्वर ने स्वयं बनाया है उसको तो हम बेइज्जती कर देते हैं, और जिसको हमने स्वयं बनाया है उसकी हम पूजा कर रहे हैं। कमाल की तुम्हारी पूजा है और कमाल का तुमको फल मिलेगा। सही बता रहा हूँ तुमको, कमाल का ही फल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो मिलेगा इन्हीं माता पिता के आशीर्वाद से मिलेगा। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर्मा। जैसे आप बोओगे वैसे ही फसल काटोगे। तो आप जो फसल बो रहे हो ना माता पिता का अपमान करके, इसका फल दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। आपके पिताजी तो अपने आप निकल गए घर से, और तुम्हारा बेटा तुम्हें पीठ पे धक्का मार मार करके घर से बाहर निकालेगा। इतना नोट कर लेना। इसलिए माता पिता का सम्मान करो और माता पिता की इज्जत करो। यही साक्षात देवता हैं, नर नारायण यही हैं। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। तो भैया आप मेरी बात को गांठ मान लेना,
पिताजी का हमेशा सम्मान करना। चाय आ गई और सबने चाय पिया और हंसी खुशी से उनका घर बसाया, दोबारा फिर से बस गया। और पिताजी हमारा मुंह चूमने लगे, कहने लगे बेटा अगर अच्छा हुआ भगवान ने आपको हमारे यहाँ हमारे सामने भेज दिया, और अन्यथा हम धक्के खाते रहते हैं। नमस्कार।